नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने है, एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? एनफील्ड राइफल जो है दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल की गई थी। मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे की जो घटना हुई थी दोस्तों 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में हुई थी। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ पे है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी में है और समाधि इनका कहाँ है? ग्वालियर में है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन सा था? यानी 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान 1857 के बरेली विद्रोह के नेता थे, जिन्हें बहादुर शाह ने यानी बहादुर शाह जफर ने वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी दोस्तों 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। हमारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है कितना? 25 करोड़ वर्ष लगता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता है। इस गुण का कारण है इसका बहुत उच्च घनत्व जो है इसका कारण है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है क्या है? सप्तऋषि हैं। शांति का सागर कहाँ पर है? तो शांति का सागर दोस्तों जो है चंद्रमा पर काले धब्बों वाले क्षेत्र को कहा जाता है। इसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी कहा जाता है। कौन सा देशांतर प्रधान यामात्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है? तो 180 डिग्री देशांतर जो है प्रधान यामात्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है। कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बिल्कुल नज़दीक है। नेक्स्ट, भारत में कांच रहित पेट्रोल पहली बार भारत के 4 महानगरों में कब शुरू किया गया था? तो 1995 ईस्वी में दोस्तों जो है भारत में कांच रहित पेट्रोल शुरुआत भारत के 4 महानगरों में किया गया था। यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की प्रथम जैव मंडलीय निधि है कहाँ पे है? मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। कहाँ पे? मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। एलिफेंट ग्रास किस बायोम की प्रमुख घास है? तो सवाना बायोम की दोस्तों जो है हाथी घास जो है प्रमुख घास है। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है जिसका निर्माण गंगा सिंह जी ने कब किया था? 1927 ईस्वी में करवाया था। वो नहर गंगा नहर है। भारत में विद्यमान भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर का सही क्रम है? तो धारवाड़, कुटप्पा, विंध्यन और गोंडवाना। भारत में विद्यमान भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम, प्राचीनतम धारवाड़ है, कुटप्पा है, विंध्यन है और गोंडवाना है। भारत के शीर्ष 5 तटरेखा राज्य कौन से हैं? तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं केरल। ये भारत के 5 तटरेखा राज्य हैं। टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में, किस भूभाग में? जहाँ पर चूना पत्थर होता है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य स्थित किस क्षुद्र ग्रह का नामकरण युवा भारतीय वैज्ञानिक अरशद सिंघल के नाम पर किया गया है? तो क्षुद्र ग्रह 12,599 12599। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया था?
तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में, कहाँ पे 1896 के कोलकाता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर बैगमन के सिद्धांत को स्वीकार किया था। अजीमुल्ला खान, जिन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है, वो किसके सलाहकार थे? तो नाना साहब के सलाहकार थे। किसके? नाना साहब के सलाहकार थे। नेक्स्ट, किस समिति की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश राज्य में 3 राजधानियां निर्मित की गई? तो GN राव समिति की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी निर्मित की गई। अमरावती विधायी राजधानी, विशाखापत्तनम कार्यकारी राजधानी तथा कुर्नूल न्यायिक राजधानी। विधायी राजधानी कहाँ पे? अमरावती में। कार्यकारी राजधानी विशाखापत्तनम तथा कुर्नूल न्यायिक राजधानी कुर्नूल में है। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया? यानी 104वां संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2020 को 104वां संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2020 को राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान जो है समाप्त कर दिया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो वर्ष 1993 ईस्वी में दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? तो केशवानंद भारती 1973 के वाद में। अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। भूदान आंदोलन कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश से आरंभ किया गया था? तो आंध्र प्रदेश से आरंभ किया गया था। खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है? तो काश्तकारी प्रणाली में किसान का सीधा राज्य से संबंध होता है। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से। दोस्तों ध्यान रखिए, ग्रीन मफलर संबंधित है। नेक्स्ट, किन राज्यों में पंचायत समितियां तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियाँ दी गई हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान राज्य में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों दोनों को ही करारोपण की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो वर्ष 1993 ईस्वी में। पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो 1993 में। भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए पृथक अपीली न्यायाधिकरण का गठन किया है? तो केरल राज्य। भारत के केरल राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीली न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। अनुसूचित जातियों से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों जो है अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के किस राज्य में पंचायत में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों अल्पसंख्यकों के लिए जो है आरक्षण प्राप्त है। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई? तो राज्य विधानमंडल को अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए शक्ति प्रदान की गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 1957 में की गई थी। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो मानवाधिकार आयोग दोस्तों जो है गैर संवैधानिक संस्था है। कौन सा? गैर संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट, वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ?
तो इलाहाबाद की संधि से वर्ष 1765 यानी वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। उसी समय अंग्रेजों का भारत पर वार्षिक राजनीतिक नियंत्रण प्रारंभ हुआ। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपने सेनापति नियुक्त किया था, तो बख्त खान को बहादुर शाह जफर ने अपना सेनापति नियुक्त किया था। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है, तो आर.सी. मजूमदार का है। यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। यह माना था लॉर्ड रिज का। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की थी, तो वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा जो है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की गई थी। मानव बलि प्रथा मौर्य का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किस जनजाति ने विद्रोह किया था, तो खोंड जनजाति ने विद्रोह किया था। कौन सी जाति, खोंड जनजाति ने मानव बलि प्रथा मौर्य का निषेध करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध खोंड जनजाति ने विद्रोह किया था। गोविंद गिरी ने मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्र में निवास करने वाले भीलों में समाजी सुधार के लिए कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था, तो लसूड़िया आंदोलन प्रारंभ किया गया था। रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा की जाती है, तो गीगर काउंटर के द्वारा दोस्तों रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। नेक्स्ट, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग दोस्तों जो है सोडा वाटर बनाने के लिए किया जाता है। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच में किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो आयोडीन 131 समस्थानिक का प्रयोग थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच में किया जाता है। मानव वस्तुओं में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है, तो कैल्शियम फास्फेट। दोस्तों ध्यान रखिए, मानव वस्तुओं में सर्वाधिक मात्रा में लवण पाया जाता है। धूम्रपत्र जिनका प्रयोग युद्ध में छिपने एवं शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है, किस पदार्थ के बने होते हैं, तो टाइटेनियम ऑक्साइड के बने होते हैं। किसके, टाइटेनियम ऑक्साइड के बने होते हैं। सिलिकेट जिसको सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के रूप में भी जाना जाता है, प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है, तो भूपर पट्टी यानी क्रस्ट में पाया जाता है। भूपर पट्टी क्रस्ट में सिलिकेट जिसको सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के रूप में भी जाना जाता है, ये प्रचुर मात्रा में भूपर पट्टी क्रस्ट में पाया जाता है। 3 प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो अमेरिका का। कहाँ का, अमेरिका का। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, अमेरिका का। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो जापान का। जापान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 द्वारा की गई थी। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सके दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।